बात करेंगे अंतरिक्ष में फंसी हुई भारत की बेटी की। महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, उनके साथ ही बुच विल्मोर, जिनको लेकर एक अच्छी खबर आई है। दरअसल सुनीता विलियम्स जून से अंतरिक्ष में हैं और 5 जून को बोइंग के स्टार लाइनर यान से सुनीता विलियम्स को भेजा गया था। 13 दिन के मिशन पर दोनों को भेजा गया था, लेकिन दोनों वहां पर फंसे हैं। 4 महीने बाद अब एक राहत भरी खबर आई है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा गया स्पेसएक्स का स्पेसशिप क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया है। सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने वाला क्रू 9 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा स्पेसएक्स ड्रैगन 2 एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा है और इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में फंसे हुए सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाना है। क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पहुंचने पर सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और यहां पर मौजूद आईएसएस के क्रू ने जोरदार स्वागत किया है। डॉकिंग पूरी होने के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव ने अपने सहयोगियों को गले भी लगाया है। सुनीता विलियम्स और विल्मोर की धरती पर वापसी फरवरी 2025 में होगी, यानी कि फैल्कन 9 अगले साल फरवरी में वापस लौटेगा, यानी कि 5 महीने और अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स को बिताने होंगे। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से दोपहर 1:17 पर फैल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी, जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर क्रू 9 मिशन ने रविवार शाम 5:30 बजे आईएसएस से संपर्क किया था। विलियम्स और विल्मोर की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी 4 बार टल चुकी है, जिसकी कोशिश हुई। पहली बार 13 जून को यह कोशिश हुई थी, हम और आप भी इंतजार कर रहे थे खबर का। दूसरी बार 18 जून को यह कोशिश हुई, फिर तीसरी बार 22 जून को यह कोशिश हुई और चौथी बार 26 जून को यह कोशिश हुई है। नासा दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए स्टार लाइनर के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। स्टीव स्टिथ ने बताया है कि नासा क्रू 9 को अंतरिक्ष मिशन में भेजने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनकी कोशिश यह है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को क्रू 9 में शामिल करेंगे और अगर इस प्लान पर मोहर लगती है तो सुनीता विलियम्स की घर वापसी के लिए 2 और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा सकता है, जिसके बाद चारों की वापसी अगले साल फरवरी में हो सकती है। हालांकि लंबे समय तक सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहना खतरनाक हो सकता है क्या, सवाल ये भी है, क्योंकि अंतरिक्ष में कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्पेस में रेडिएशन का खतरा ज्यादा होता है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जीरो ग्रेविटी के चलते चेहरे पर स्वेलिंग हो सकती है, शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो सकती है। अंतरिक्ष में ज्यादा दिन बिताने से शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। पूरा देश इस बात की दुआ कर रहा है कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के जज्बे को सलाम करते हुए कि जब वो इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसी रहे, उसके बावजूद आत्मविश्वास में उनकी कोई कमी नहीं आई है और ऐसे में जल्द ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी की उम्मीद की जा रही है। और अब सकुशल सुनीता धरती पर लौटेंगी तो आप यकीन मानिए वो पल ऐतिहासिक और यादगार रहने वाला है।